तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। आज शाम 4:30 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें तारीखों का ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संभावना है कि आयोग इन राज्यों में चुनावों की तारीखों का आज ऐलान करे। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7-8 चरण में मतदान हो सकता है। केरल, असम में 2-3 चरण में वोटिंग हो सकती है और सभी विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती एक ही दिन हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी राज्यों में 1 मई से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं, विशाल पांडे और पूजा मेहता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रवि त्रिपाठी, अब आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। पिछले जो चुनाव हुए थे, हमने पश्चिम बंगाल में देखा था, 6 चरणों में वो चुनाव हुए थे और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं लगभग उसी तर्ज पर ये चुनावी प्रक्रिया की जाएगी। तो होली के रंगों के बाद ये चुनावी रंगों की छटा देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि होली के बाद, क्योंकि 29 तारीख को होली है और 29 के बाद से मुझे लग रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं कि पूरे अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। पूरे अप्रैल में, और 6 से 7 हो सकता है, 6 से कम नहीं हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव पिछली बार भी 6 फेज में हुआ था। इस बार माना जा रहा है कि कोरोना है प्लस सिक्योरिटी और तमाम सारी चीज़ें, इसलिए हो सकता है 7 भी हो सकता है, 8 भी फेजेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। जहाँ तक बात असम की बात करें तो असम में 2 से 3 फेज, पिछली बार 2 फेज में मतदान हुआ था, इस बार हो सकता है 3 फेज में कराया जाए। केरल की बात करें तो केरल में जिस तरह से देख रहे हैं कि आप कोरोना का जिस तरह से फैला हुआ है मामला वहां, तो कोरोना को देखते हुए भी हाल में चुनाव आयोग ने बैठक भी की थी और माना जा रहा है कि वहां पिछली बार 1 फेज में हुआ था, हो सकता है वहां 2 फेज में मतदान हो। इसी तरह पांडिचेरी में 1 फेज में होगा, तमिलनाडु में 2 से 3 फेज में मतदान हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किसी स्टेट पर है तो पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की लड़ाई जबरदस्त लड़ाई है। बैटल ऑफ बंगाल इसको कहा जा रहा है और इस बैटल ऑफ बंगाल में सत्ता हस्तांतरण जो होती है बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि लगभग 33 से 34 साल लेफ्ट की सरकार रही। लेफ्ट की सरकार से जब ममता की सरकार बनी तो आप जानती हैं कि कितनी मुसीबत हुई, कितने जद्दोजहद हुआ, कितना मारामारी हुआ और चुनाव आयोग ने किस तरह से चुनाव को कंडक्ट कराया था। 2011 में पूरे सुरक्षा सिक्योरिटी की व्यवस्था थी। केजे राव स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव आयोग से गए थे और उन्होंने बाकायदे इस चुनाव को कंडक्ट कराया था, जिसके आधार पर चुनाव में ममता बनर्जी जीत कर आई थी, वरना ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीतना संभव नहीं था। और ममता बनर्जी ने वही हथकंडे अपनाया जो लेफ्ट ने अपनाया। तो अब जो है इस बार का चुनाव भी उतना ही टफ होने वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी है, हर तरह से सजगता की जा रही है और वोटिंग अगर फेयर होता है तो चुनाव तो रोज वहां पर देख ही रहे हैं किस तरह से ये हाई वोल्टेज मुकाबला हो रहा है। बहुत ही एक कड़ी सियासी टक्कर, कड़ी सियासी जंग दोनों के बीच देखने को मिल रही है। और जो चुनाव आयोग के साथ जो बैठक हुई थी पूजा, अभी से वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती तो शुरू भी कर दी गई है। काफी कंपनियां तैनात की जाएंगी इस पर। बिल्कुल मीमांसा, आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले जो है फुल बेंच इलेक्शन कमीशन की वो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा भी वहां मौजूद थे और उस मीटिंग में हर एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो है वो कट्टा चिट्ठा मांगा गया था। आखिरकार क्या परफॉर्मेंस है डिस्ट्रिक्ट की, लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति कैसी है, राजनीतिक हिंसा पर फिगर्स मांगे गए थे कि कितनी जो है हिंसा है, ये पूछा गया था कितने पॉलिटिकल मर्डर्स हुए और किस तरीके से जो जिला प्रशासन है वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं चुनाव कराने के लिए। उसके अलावा कुछ जिलों में वो अफसरों से खुश भी नहीं थे, तो उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वो बिल्कुल भी बायस्ड पार्टिसन तरीके से वहां पर जो है अपना रुख ना अपनाए और बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से वहां पर उनको देखरेख करनी होगी जिले की। उसके अलावा आपको बता दें कि पूरे जो स्टेट मशीनरी है, क्योंकि आज चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन प्लेस हो जाएगा और उसके बाद पूरा जो स्टेट मशीनरी है वो चुनाव आयोग को जो है रिपोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर जो है जितने ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि जिले में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो जाते हैं, तो उन पर भी जो कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि आखिरकार वो कैसे काम कर रहे हैं। उसके अलावा 125 कंपनी ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में भेज दी गई है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और क्योंकि 1 लाख से ज्यादा बूथ है और चुनाव के ऐलान से पहले ही 20% जो बूथ है उसको
सेंसिटिव करार दिया गया है। ये ऐसे बूथ है जहां पर राजनीतिक हिंसा चरम पर है, तो वहां पर सुरक्षा के लिहाज से तो ये चुनौतीपूर्ण रहने ही वाले हैं पूजा चुनाव। उसके अलावा जो हम देख रहे हैं जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है और तलवारों से जिस तरह से म्यानें वहां पर निकाली जा रही हैं, तोलाबाज, दंगाबाज, कट मनी, सारे मुद्दे, सीबीआई जांच भी हो रही है, उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विशाल पांडे, देखिए बिल्कुल अब से आज से जनता के हाथ में रहेगा कि वो किसको चुनेगी बंगाल में, क्योंकि 5 साल तो सरकार को देख लिया, अब जनता मूल्यांकन कर रही है लगातार। और मीमांसा, इस वक्त हम सुंदरबन में मौजूद है, एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये गोमर नदी है और यहाँ ये जितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों की, ग्रामीण निवासियों की जिंदगी उतने ही संकट में रहती है, क्योंकि हर साल यहाँ पर बारिश, तूफान, इसकी वजह से इन्हें अपने घर बदलने पड़ते हैं और सरकार का जो सिस्टम है, जो मदद है, वो इन तक नहीं पहुंच पाता है। आपको याद होगा अम्फान तूफान आया था, प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी एक साथ यहां पर हवाई सर्वे कर रहे थे। पीएम मोदी ने 1000 करोड़ का पैकेज भी बंगाल को दिया था। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, सीधे हम उनसे जानते हैं, जब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, बंगाल की जनता क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? पोलास्मिदा। क्या लग रहा है आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, 5 साल में ममता दीदी ने क्या किया और अम्फान तूफान के बाद कितनी मदद मिली आपको? 5 साल में ममता दीदी ने जो कुछ वादा किया था कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे जो अम्फान हुआ था, ये अम्फान में 20,000 रुपया करके दिया था, मतलब सरकार ने। हाँ। आपने बोला अभी है जो मोदी ने आकर यहाँ के 1000 करोड़ रुपया दिया था। यहाँ का जो पैसा आया था, पंचायत में जो पैसा आया था, वो 20-20 हज़ार रुपया करके यहाँ का जो मतलब नेता लोग है, मतलब टीएमसी का जो नेता लोग है, वो उसका घर पे जितना बंदा है, मतलब उसका घर पे वो है, उसका बीबी है, उसका लड़का है, उसका मतलब बहुमा है, बहुमा जो वो उसका जितना मतलब घर में जितना आदमी रहता है उसको 20-20 हज़ार रुपये करके दिया है। हमने सुना है ऐसा। आप लोगों तक मदद पहुंची कि नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए? नहीं पहुंची। कुछ और लोग हैं, दादा कुछ मदद मिली आपको? देखिए विशाल, लोगों का अपना संघर्ष है, अपनी दिक्कतें हैं और आपके पीछे जो पानी है वो भले ही शांत नजर आ रहा हो, लेकिन सियासी तूफान इस बार देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। हमारे साथ रविंद्र भी इस वक्त जुड़ गए हैं। रविंद्र, अब बीजेपी के लिए इन चुनावों में बहुत कुछ पाने के लिए है। सिर्फ एक राज्य है जहां पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो असम में तो सत्ता बचाकर रखनी है, बंगाल में सत्ता हासिल करनी है, और दूसरे राज्य जहां पर हो रहे हैं वहां पर भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी संभावना है। बिल्कुल, अब देखिए कि पश्चिम बंगाल में जहां तक है, अब प्रचार जोरों से है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि कैंडिडेट देना। माना जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होगी और बंगाल के जिस फेज का अगर चुनाव होते हैं, 8 फेज में होते हैं, 7 फेज में, तो कम से कम 2 या 3 फेज के उम्मीदवारों की घोषणा अगले 1 से 1.5 सप्ताह के बीच में कर दिया जाने की संभावना है। उस तरह से असम में जो चुनाव होंगे उसमें भी बड़ी संख्या में। और एक बात और है कि बीजेपी की एक परंपरा रही है कि जब भी चुनाव होते हैं तो 20 से 30% विधायकों के या सांसदों के टिकट काटे जाते हैं, लेकिन असम में ऐसा शायद न हो। इस बार वहां पर कम संख्या में ही विधायकों की टिकट काटे जाएंगे और अधिकतर जो 80 के आसपास जो विधायक है उन सबको टिकट मिल सकता है वहां पर, क्योंकि सिचुएशन इस बार कुछ अलग है। वहां पर 5 साल की सत्ता है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल एक साथ भी हुए, बाकी लेफ्ट पार्टियां भी उनके साथ है, लेकिन बीजेपी के लिए है तो जो रीजनल पार्टियां उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट का चुनाव अगले 1 सप्ताह में बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, खासकर असम और पश्चिम बंगाल को देखते हुए। थोड़े दक्षिण की भी बात कर लेते हैं ब्रह्म। अगर पुडुचेरी, तमिलनाडु भले ही ये छोटे नजर आते हों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सियासी तौर पर चुनावी गणित क्या कह रहा है? देखिए, चुनावी गणित के अलावा पहले मैं आपको ये बता दूं मीमांसा कि मैं विज्ञान भवन में मौजूद हूं और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4:30 बजे और 5 राज्य चुनाव आयोग के लिए महत्वपूर्ण है और 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने तैयारी भी कर ली है। जो सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव बूथ हैं, खासतौर से बंगाल, असम, इसके अलावा तमिलनाडु और केरल, इनके जो सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव बूथ हैं उनकी लिस्ट भी पूरी तैयार कर ली है और 4:30 बजे चुनाव आयोग तारीखों के ऐलान के साथ ये भी बताएगा कि यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। रही बात कि जो साउथ में खासतौर से जो राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहे हैं, इस बात देखिए केरल में हमेशा अगर आप इतिहास देखें तो हमेशा ये होता
होता रहा है कि लेफ्ट फ्रंट की एक बार सरकार बनती रही है और एक बार कांग्रेस आती रही है सत्ता में, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी है, जो खबरें वहां से आ रही हैं केरल से, कि इस बार लेफ्ट फ्रंट की ये सोच है और लेफ्ट फ्रंट ने जिस तरह से उसकी सरकार ने काम किया है, उनको लगता है कि वो दोबारा रिपीट करेंगे और कांग्रेस की हालत कमजोर है। हालांकि बीजेपी केरल में भी इस बार ताकत लगा रही है। देखिए, मेट्रो मैन कहे जाने वाले श्रीधरन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने वहां पर कम से कम कोशिश हो रही है कि बीजेपी अपना, अभी एक विधायक है बीजेपी का वहां, कि बीजेपी वहां पर अपने विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी करे। लिहाजा बीजेपी भी जोर लगा रही है, केरल में भी जोर लगा रही है, असम में खाता, तमिलनाडु में खाता खोलने की तैयारी में है बीजेपी, वहां पर भी जोर लगा रही है। और पुडुचेरी में जहां पर कांग्रेस की हाल ही में सरकार गई, वहां पर भी बीजेपी दांव खेल रही है। लेकिन कांग्रेस के पास, देखिए, कांग्रेस ने पुडुचेरी में सरकार खोई, केरल में कांग्रेस दांव लगा रही है कि कम से कम केरल में उसकी वापसी होगी। लिहाजा कांग्रेस के पास अभी तक जो है गया ही गया है। कांग्रेस अगर इस चुनाव में भी वो लूज करती है तो साउथ में भी उसे बचा रहना मुश्किल होगा, क्योंकि केरल ही एक ऐसा राज्य बचा था जहां पर कांग्रेस की थोड़ी बहुत जमीन थी और वो वहां पर सत्ता में अपना सियासी अस्तित्व बचाने का मौका है कांग्रेस के पास, नहीं तो उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो 5 राज्य चुनावों की तारीखों का ऐलान, उसके लिए बस 2 घंटे का और इंतजार। 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.